जरूर कहेंगे। मांगो, क्या मांगना है? तो कैकेयी ने अब वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा, क्या कह रही है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरतई का। पहला वरदान मांगते हैं कि भरत को राजगद्दी दे दो। ऐसी ये बात कही तो दशरथ कहने लगे, बस इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में हो? अरे आज हम राम को राजा बना रहे हैं, तो किसी राज का भरत को कल हम राजा बना देंगे। क्या तुम्हें संदेह है कि हम क्या भरत को राजा नहीं बनाएंगे? क्या भरत मेरा पुत्र नहीं है? जैसे राम है तैसे मेरे लिए भरत है, उसमें क्या समस्या? बोले नहीं, भरत को राजा बनाओ, राम को नहीं बनाओ। तो दशरथ सोचने लगे कि अगर ये जिद ही है, कोई बात नहीं, यही चाहती हो कि कल भरत बन जाए, ठीक है, भरत जैसे ही ममाने से वापस आएंगे हम भरत को राजा बना देंगे। अब खुश, दूसरा वरदान मांगो, क्या चाहिए? जैसे ही दूसरे वरदान की बात कही है तो कैकेयी कांपने लगी कि हम ये दूसरा वरदान मांगे तो मांगे कैसे? क्यों? क्योंकि वो मैया राम को इतना प्रेम करती है कि उसके जबान से बात नहीं निकल रही। तो जब ये कोई बात निकलती नहीं है ना, तो आदमी विनती करता है। तो आज मैया के हाथ जुड़ गए, और हाथ जोड़े हैं और कहती है कि मांगो दूसर बरकर चोरी। हे नाथ, हम अपने हाथ जोड़ते और आपसे कहते कि मांगो दूसर बरकर चोरी, अपुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। अब हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दो। ये कहा है, विनती की है, अधिकार से मांगा नहीं है कि मुझे ये वरदान चाहिए। कांपती जा रही है, कपकपाती आवाज में कहती है कि तापस वेश विशेष उदासी। और जैसे ही कहा है कि तापस वेश विशेष उदासी, तो दशरथ के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। कैकेयी सोचने लगी कि हम इनसे वरदान मांग रहे हैं और ये प्रसन्न हो रहे हैं। कैकेयी पूछती कि स्वामी आप प्रसन्न क्यों हो रहे हो? दशरथ कहते हैं कि तुम जो दूसरा वरदान मांगने जा रही हो ना, इसको सुनकर के मुझे प्रसन्नता हो गई। आज सुबह जब मैंने दर्पण को देखा, और दर्पण में जब अपने हमने कर्णों के पास के जो बालों को श्वेत देखा है, तो मैंने ये सोच लिया कि मैं वानप्रस्थ को चला जाऊं, मैं वन में चला जाऊं, तपस्वी हो जाऊं। और यही बात तुम कह रही हो कि तापस वेश विशेष उदासी। ये बात मेरे लिए तो कह रही हो कि तपस्वी का वेश रख ले, उदासीन हो जाए और हम चले जाएं। कैकेयी कहती नहीं राजन, पहले पूरा वरदान सुन लो, मैं क्या मांगती हूँ। बोले हाँ कहो। तो कैकेयी कहती है कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। और जैसे ही ये शब्द सुना है तो दशरथ अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं, हाथों को जोड़ लेते हैं, गर्दन को झुका लेते हैं, कहते हैं क्या कह दिया तुमने? राम को वनवास भेज दे। कैकेयी अगर राम वन को चले गए तो मैं मर जाऊंगा, ये सत्य है। अगर जल से मछली को निकाल दो, बाहर डाल दो, हो सकता है वो जीवित रह जाए। सांप की मणि निकाल दो, निकालने के बाद हो सकता है सांप ना तड़पे, लेकिन अगर दशरथ के जीवन से राम चला गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी तुम विधवा हो जाओगी। कैकेयी ऐसा जुल्म ना करो, राम को वनवास ना भेजो। कैकेयी कहती अगर राम
वन को चले गए तो तुम मर जाओगे, मैं ये जानती हूं। लेकिन सुनो राजन, अगर कल राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी, ये भी सत्य है। कहती है होते प्रहात मुनि वेश धरे, जो न राम बन जाए, अब मोर मरण राउर अजस, अर्नब समुझई मनवाई। याद रखना राजन, अगर भोर होते हुए राम अगर वन को नहीं गए, मैं मर जाऊंगी और तुम्हें कलंक लगेगा, इसलिए राम को वनवास भेज दो। दशरथ कहते हैं कि तुम विधवा हो जाओगी, मांग से सिंदूर मिट जाएगा, दोबारा ये मांग नहीं भर पाएगी, और फिर भी तुम सोचती हो कि राम चले जाए। कैकेयी कहती है कि राजन, मैं ये चाहती हूं कि तुम मर जाओ। दशरथ कहते हैं कि कैकेयी तुम चाहती हो कि हम मर जाएं? एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति मर जाए, और एक पत्नी कह रही है कि तुम मर जाओ। कैकेयी क्या कारण है, क्यों चाहती हो कि मैं मर जाऊं? कैकेयी कहती है कि राजन, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें कलंक लग जाए। ये है कैकेयी कहती है कि अगर तुम मर गए तो मुझे कलंक लग जाएगा, मेरा पुत्र बन जाएगा, मुझे कलंक लग जाएगा। लेकिन अगर मैं मर गई तो तुम्हें कलंक लग जाएगा। अगर मेरे मरने से तुम्हें कलंक लगे तो मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरे कारण तुम्हें कलंक लग गया। इससे अच्छा है तुम मर जाओ, मुझे कलंक लग जाए, इस कलंकनी की जीवन में जीवन भर जी लूंगी, लेकिन तुम्हें कलंक लगने तो ऐसा होने नहीं दूंगी। इसलिए राजन, तुम मर जाओ जाए कि मोर मरण राउर अजस, मैं मर गई तो तुम्हें अजस लगेगा। इसलिए राजन, तुम्हारे दाग, तुम्हें कलंक ना लगे, तुम मर जाओ। कहते हैं दशरथ, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी खजाने को।
जीवन भर। आजकल घरों में बात बात में कुछ अनबन हो जाती है तो ये माताएं क्रोध में आ जाती हैं तो ये चूड़ियां फेंकने लगती हैं। याद करो इस कथा को कि कैकेयी ने एक बार श्रृंगार उतारा, फिर जीवन में श्रृंगार दोबारा नहीं कर पाया। ये श्रृंगार है, अगर इसका अपमान कर दिया तो ये श्रृंगार कर देता है। इसलिए श्रृंगार का कभी अपमान न करो, ये श्रृंगार कहलाता है। दशरथ रो रहे हैं, कैकेयी नहीं मान रही है। दशरथ को मूर्छा आ गई, ये गिर गई है और मैया कैकेयी वहीं पर वैसी खड़ी है। रात बीत गई, भोर होने को आई है। सारे नगरवासी चिंतित हैं कि भोर हो रही है लेकिन हमारे राजा अभी तक जागे नहीं, क्या कारण है? सुमंत्र को बुलाया है। सुमन से कहा कि जाओ सुमंत्र जगाओ जाए, जाओ सुमंत्र जगाओ जाकर कि जाओ सुमंत्र जगाओ जाई अकी जय काज रजाय सुपाई। जाओ जाकर के जगाओ जाकर के राजा को, उनसे कहो क्यों अभी तक नहीं जगे हो, राजकाज जो है उस राजकाज को करो। आज सुमंत्र आए हैं, इधर उधर देखा राजन नहीं मिले, पता लगा कि राजन आज कैकेयी के कक्ष में गोप भवन में बैठे हैं। जैसे ही सुमंत्र आए हैं, सुमंत्र ने देखा है कि राजा दशरथ मूर्छा खा करके जमीन पर लेटे हुए हैं। मैया कैकेयी वहां पर खड़ी है। सुमंत्र कुछ पूछ पाते उससे पहले ही कैकेयी ने कह दिया कि पूछने की आवश्यकता नहीं है, जाओ तुम राम को लेकर के आओ, राम से कह देना कि तुम्हारी मैया और पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। सुमंत्र वहां से चले और जैसे सुमंत्र वहां से राम को बुलाने के लिए चले हैं, राम जी उधर से चले आ रहे हैं और सुमंत्र को जैसे ही देखा कि राम सुमंत्र ही आवत देखा और आदर की पिता शम लेखा। जैसा पिता का सम्मान करते हैं वैसे ही आज इन्होंने सम्मान किया। पूछा कैसे, कहां जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? सुमंत्र कहते हैं कि तुम्हारी मैया और पिताजी ने बुलाया है, आपको भवन में लेटी हुई है। पिताजी वहां पर मूर्छा खा करके लेटे हैं, जाओ जाकर के देखो जाकर। राम जी सोचने लगे आखिरकार बात क्या है। राम जी वहां से तुरंत चले आए और जैसे ही आए हैं तो मैया के पास में पहुंचे और मैया के पास जैसे ही पहुंचे हैं तो मैया से पूछते हैं आखिरकार कारण क्या है, पिताजी की ये अवस्था कैसे हुई, मैया हमें बताओ। तो मैया कहती है कि पिताजी की अवस्था ऐसी होने का कारण तुम हो रहा हो। हम कहते मैया मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया तो ये अवस्था पिताजी की है? तो मैया कहती है कि सुनहु राम सब कारण एहु और राजई तुम पर बहुत स्नेहु। तुमसे ये बहुत प्रेम करते हैं ना, इसलिए ये सब कुछ कार्य हुआ है। बोले मैया हमें जल्दी बताओ आखिरकार बात क्या है, मेरे पिता से इस अवस्था में कैसे पहुंचे? तो मैया ने बताया कि मैंने इनसे 2 वरदान मांगे हैं, उन वरदानों की तुम्हें पूर्ति करनी है। जैसे ये बात कही है तो राम जी हमारे नाचने लगे। राम जी नाच रहे हैं और कह रहे कि मैया धन्य हूं मैं जो आज पिता के वचनों की पूर्ति के लिए मैं इस लायक बन पाया। राम नाच रहे और कह रहे हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, बचो पे तुम्हारे बचन अनुरागी। भजन अनुरागी गोपी तुम्हारे भजन अनुरागी, सत जननी
सनिहारा और दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसा पुत्र बहुत बड़ा भागी होता है जो माता पिता के वचनों को पूर्ण करने के लायक होता है। सच बात है, माता पिता के चरणों में अनुराग हर बालक रख लेता है, लेकिन राम जी ये भी कहते हैं कि सिर्फ चरणों में अनुराग रखे वही संपूर्ण बालक, वही बड़भागी नहीं है। कौन है जो चरणों के साथ साथ वचनों में भी अनुराग रखता है? चरण स्पर्श तो नालायक बेटा भी कर लेगा, लेकिन वचनों को वही मानेगा जो लायक होगा। सच बात यही है। तो आजकल लायक बहुत कम है और नालायक बहुत ज्यादा है, और इसीलिए नरक में हो। गलत नहीं है, इसीलिए नरक में हो। आप समझ लेना कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं, अपने अपने से अंदाजा लगाओ। देखो बता दें यहाँ पर नरक और स्वर्ग वाली बात। स्वर्ग में है, दशरथ जी स्वर्ग में हैं, जीते जी स्वर्ग में थे। क्यों? क्योंकि पुत्र लायक था। पुत्र के नालायक और लायक से ही नरक और स्वर्ग। बताएं कैसे? क्या बताएं, स्वर्ग पहले कि नरक पहले? स्वर्ग पहले बताएं। चलो पहले स्वर्ग पहले सुन लो भाई। अन्न पुराना घी नया। पहले के जमाने में क्या होता था कि माताएं अन्न को रख लेती थी, कहती थी ये पुराना अन्न है, ये ज्यादा अच्छा लगे, ये फायदेमंद होता है। और घी जितनी जल्दी इस्तेमाल करते चलो, ज्यादा देर रखा रहेगा तो ये कुछ महक देने लगता है। तो अन्न पुराना घी नया और घर सतवंती नार और नालायक औलाद। अन्न पुराना घी नया और घर सतवंती नार और आज्ञाकारी पुत्र हो, स्वर्ग के लक्षण चार। अगर जिनके घर में चार हो तो समझ लियो कि स्वर्ग है, समझ ले। अब आ जाओ नरक के, सुन लो। सुना था नरक? चलो भैया अपने अंदाज लगा लेना। देखो नरक वैसे देवनपुरवा में तो कोई नरक में नहीं होगा। हाँ अपने साइड तो हम कह सकते, औरैया तरफ तो हो सकता, लेकिन यहाँ औरैया वाले बैठे हो, देखो पूरा न मानियो अपन हम बात करें, मुँह औरैया की कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ की बात कह रहे हैं। जलन के जो लोग हैं उनके पास नरक नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। कि बस्त पुराना और कर्ज से, अगर कपड़े फटे हुए पहने, कि फटे वस्त्र और कर्ज सिर और घर कलिहारी मीनार और नालायक औलाद हो, नरक के लक्षण चार। अगर फटे पुराने कपड़ा और खोपड़ी पर कर्जा और घर अगर हो धुंधली जैसी, तो फिर समझ लियो लड़का तो नालायक हो ही है, तो नरक में हो। तो इसलिए बच्चों को माता पिता के वचनों में अनुराग रखना चाहिए, चरणों के साथ साथ वचनों में भी अनुराग रखें। यही राम जी की कथा सिखाती। तो जब ये बात कही कि शुद्ध बड़भागी है जो माता पिता के वचनों को पूर्ण करेगा। भैया बताओ वचन क्या है? तो मैया ने कहा कि मैंने पहला वचन मांगा है कि भरत को राजगद्दी दे दी जाए। जैसे ये बात सुनी है, अब तो राम जी और नाचने लगे। मैया सोचे क्या बात, इनके का दिमाग खराब, हम इनसे उनके लायक कष्ट सोच रहे हो, ये नाच रहे। राम जी बोले मैया तुमने बहुत अच्छा वरदान मांगा। बोले क्यों? कि पिताजी ने जब ये आज्ञा दी और सबसे ये कहा कि राम को कल युवराज बनाया जा रहा है, तो मुझे कुछ कष्ट हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं घर में बड़ा हूँ, और जब बड़ा हूँ तो पिताजी मुझे और बड़ा बना रहे हैं, और जब मुझे और बड़ा बना रहे मतलब कि हमारे छोटे भाई जो है ना, इनसे मुझे और दूर कर रहे हैं। मैं बड़ा तो हुई और बड़ा बना दे रहे, ये छोटे हैं और थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो मैं अपने भाइयों से छोटा नहीं बड़ा नहीं होना चाहता, इन्हें अपने बराबर चाहता हूँ। लेकिन भैया तुमने ये बात मांग ली ना कि भरत को राजगद्दी दे दी जाए, तो भरत राजा बनेगा, भरत बड़ा हो जाएगा और
मैं तो बड़ा हूँ ही, तो भरत भी बड़ा हो जाएगा और मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, हम दोनों भाई बराबर में आ जाएंगे। भैया तुमने बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात कह दी है। तो राम कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू, और विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू। विधि के अनुसार कैसे भी, लेकिन आज भरत और राम बराबर में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भरत राजा बनेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, और मैं जब राजा का बड़ा भाई हूँ तो मैं तो बड़ा हूँ ही, तो बड़े बड़े हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। अभी हम और भरत दोनों छोटे और बड़े थे ना। भैया तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मैया ने कहा मैंने दूसरे वचन में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, राम जी को कष्ट नहीं हुआ। जब ये वचन मांगे तो राम जी को कष्ट नहीं हुआ। राम जी ने कहा मैं वचन की पूर्ति करूंगा, लेकिन मैया एक आपसे विनती है, बस वो बात बता दो। मैया कहती है पूछो लाल। समझो दशरथ रो रहे हैं। दशरथ ने यहाँ तक कहा कि तुम विधवा हो जाओगी, लेकिन कैकेयी रोई नहीं है, कैकेयी को कष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब राम जी ने पूछा कि मैया एक बात बताओ, आपने कहा था मेरे कारण पिताजी इस अवस्था में है, तो मेरा अपराध क्या है मैया? मुझे बस मेरा अपराध बता दो कि मेरा अपराध क्या है। और जब राम ने कैकेयी से कहा है कि मैया मेरा अपराध कौन सा है, जिस अपराध के लिए मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है, या वो अपराध कौन सा है जिसके लिए पिताजी की ये अवस्था हुई है, तो कैकेयी कांपने लगी, नेत्रों से अश्रु निकलने लगे और कहती है कि तुम अपराध राम, और तुम अपराध कि तुम अपराध जोग नहीं दाता, और जननी जनक बंधु सुख दाता। मेरा राम अपराधी नहीं हो सकता। राम तो अपराध जानता ही नहीं है कि अपराध होता कैसा है। तुम तो जननी पिता और अपने बंधुओं को सुख देने वाले हो। मेरा राम अपराधी नहीं हो सकता। कैकेयी यहाँ पर रोई है, कैकेयी चुपचाप बैठ गई। इतना हुआ है, दशरथ ये सब जैसे दशरथ के नेत्र खुले, दशरथ ने देखा कि मेरे सामने राम बैठे। बात ये पता लगी कि दशरथ को वचन के बारे में कैकेयी ने बता दिया होगा। दशरथ ये सोचने लगे कि ये मेरा पुत्र ये मेरी बात ना माने, कुछ भी हो मेरा पुत्र मेरी बात न माने। पहला ऐसा पिता होगा, जितने भी पिता है कभी ये नहीं चाहते कि मेरा पुत्र मेरी बात न माने, लेकिन पहला ऐसा ये पिता है जो ये चाहता है कि मेरा पुत्र मेरी बात न माने। ये भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि बाबा एक इतना आशीर्वाद मुझे दे दो, इतनी कृपा कर दो कि मेरा पुत्र मेरी बात न माने, मेरा पुत्र मेरे वचनों को ठुकरा दे, बस इतनी कृपा कर दो। भगवान से कहते कि आस तो से तुम अब डर दानी, और आरती हरो दीन जनु जाने। इस दीन की ये आरती हर लो, एक कष्ट हर लो। कौन से कष्ट हर ले? कि तुम प्रेरक सबके हृदय, तुम सबके हृदय के प्रेरक हो, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम दे हो, और बचन मोर तज रही घर। ये मेरे जो वचन है इनको छोड़ दे, इनके पूर्ण न करें। कि बचन तज रही घर, और पर हरि मुसील सने। यहीं पर रहे, मेरे वचनों को ना माने। लेकिन राम जी कह रहे नहीं, हम वचनों को मानेंगे। अगर वचनों को नहीं माने तो रघुकुल पर कलंक लग जाएगा। क्यों? कि रघुकुल की रीति है ये कि प्राण चले जाएं,
लेकिन वचन नहीं जाने देंगे। पिताश्री को कलंक लग जाएगा कि आज वचनों की पूर्ति नहीं की है। वचन की पूर्ति होगी, हमारे पूर्वज वचन की पूर्ति करते चले आए, राजा हरिश्चंद्र ने वचनों की पूर्ति की है, तो क्या हम कलंक लगने देंगे? ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज मैया से कहा कि मैया हम वन को चले जाएंगे। आज वहां श्री राम जी चले हैं और चल करके कौशल्या मैया के पास पहुंचने के लिए चले हैं कि चलो हम मैया से विराम आने। अब मैया के पास जैसे ही पहुंचे तो मैया यहाँ पर नैवेद्य बना रही है, खीर बना रही है कि आज मेरे राम राजा बने, कि आज मेरे रामचंद्र राजा बनेंगे, 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 महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, आज मेरे रामचंद्र राजा बनेंगे, आज मेरे रामचंद्र राजा बनेंगे, आज मेरे सब सखी मिले जुले मंगल गावो, सब सखी मिली जुले मंगल गावो, सब सखी मिले जुले मंगल गावो, सब सखी मिले जुले मंगल गाओ, सब लोग मिल कर के नैवेद्य बनाओ, सब लोग मिल जुल के नैवेद्य चढ़ाओ, सब लोग मिल कर नैवेद्य बनाओ, सब लोग मिल जुल के नैवेद्य बनाओ, अवध की सारी कलियां सजेगी, अवध की सारी कलियां सजेगी, आज मेरे रामचंद्र राजा बनेंगे, आज मेरे रामचंद्र राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, आज मेरे रामचंद्र राजा 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 बनेंगे। ये तो प्रसन्न हो रही है और बस यही गा रही कि आज मेरे रामचंद्र राजा बनेंगे, आज मेरे राम जी राजा बनेंगे। और जैसे ही राम जी पहुंचे और जैसे ही पहुंचे हैं तो मैया से बोले कि मैया, बोले हाँ आज्ञा दो। बोले काहे की आज्ञा? बोले हम आज जा रहे हैं, हम राजा बन गए। बोले अब है राजा बन गए? बोले हाँ हम तो राजा बन गए। बोले राज तिलक नहीं हुआ, अभी हम आए नहीं, हमने तिलक नहीं किया, तुम्हें मिष्ठान नहीं खिलाया, चारों तरफ बाजे नहीं बजे, तुम कैसे राजा बन गए? बोले हम तो बन गए। बोले मतलब बन गए? बोले पिताजी ने रात भर बहुत सोचा, ये सोचा कि राम हमारा बड़ा है और ये बड़ा बेटा है, तो बड़े बेटे को अवध जैसा छोटा राज्य दे दिया जाए, ये तो बहुत छोटी बात होगी। जो बड़ा है तो उसे बड़ा राज्य देना चाहिए, छोटा राज्य नहीं देना चाहिए। तो हमें आज बड़ा राजा बना दिया। बोले बड़ा कैसा राजा बना दिया? कि मुझे अब तो छोटा सा है ना, तो मुझे आज बनता राजा बना दिया, इतना बड़ापन है सबका, हमें राजा बना दिया। कि पिता दीन मोई कानन राज, पिता दीन मोई राजू, और जय बड़काजू।
मैया ने सुना, वन का राजा? बोले हाँ मैया, का ये वचन है, उनका आदेश है कि हम 14 वर्ष के लिए वन चले जाएं। लेकिन 14 नहीं कहा, क्योंकि अगर 14 कहेंगे तो मैया रोने लगेगी, जाने नहीं देंगी। देखो राम जी की चतुराई कह क्या रही है कि बरस 4 10 4 और 10 जोड़ो कितने हो? 14 होते, लेकिन कहीं नहीं। क्या कह रहे कि बरस 4 10 विपिन बसी और करी पितु बचन प्रमाण। आज उनकी आज्ञा है 4 और 10, बस मैया 4 और 10 वर्ष के आए, तुम काय परेशान? 4 और 10 दिन खिलाने के दे रहे, 4-6 दिन खिलाए जा रहे, और 4 और 6 10 दिन खिलाए जा। लड़का नहीं कि ससुराल जा रहे, कहाँ जा रहे? 4-6 दिन खिलाए जा रहे बस। और कई 10 दिन बाद आए, कहे पूछी, कहे तुम 4-6 दिन की कह के जोड़ो, 4-6 कितने हुए? 10 हो तो 10 दिन रहे। यही बार राम जी कह रहे हैं कि बरस 4 10 विपिन बसी करी पितु बचन प्रमाण और आई पाई पुन देखो और मन जज कर से मलान। क्यों परेशान हो मैया? हम 4-10 वर्ष के लिए जा रहे हैं और तुरंत हम चले आएंगे। जैसे ये बात तो मैया ने सुनी तो मैया कहती है कि लाल, क्या समझते हो कि मैं बात नहीं समझती? मैं सब समझ गई, लेकिन आज मैया इस अवस्था पे खड़ी है कि ना हाँ कर सकती है और ना कर सकती। ऐसी स्नेह और धर्म की धुरी पर बैठी है। तुलसी बाबा लिखते कि धर्म स्नेह उभय मत घेरी, धर्म स्नेह उभय मत घेरी और भई गति साफ सचोदर केरी। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गति साफ सचोदर केरी। आज धर्म और स्नेह की धुरी पर वो बैठी है। एक तरफ धर्म कहता है कि पुत्र को भेज दिया जाए, एक तरफ स्नेह कहता है कि पुत्र को ना भेजा जाए। ये सांप और छछूंदर कैसी अवस्था है? जब कोई सांप कोई छछूंदर को खा लेता है चूहा समझ के, तो अगर इसको जब खाता है और जब इसकी दुर्गंध पहुंचती है तो अब ना तो ये लीलने का रहता है ना उबलने का, कि अगर इसको खा गया तो खाने से मर जाएगा और अगर इसको छोड़ दिया तो वो अंधा हो जाएगा। अब ऐसे ही सांप की तरीके ये भी परेशान है कि अगर पुत्र को जाने दिया तो पुत्र मोह है, पुत्र हमारा कैसे रहेगा, और नहीं जाने दिया तो ये धर्म नहीं कहता है, क्योंकि ये पति के वचनों का अपमान हो जाएगा। परेशान है तो मैया कहती है कि लाल एक बात बताओ, पिताजी ने कहा है कि तुम चले जाओ, तो सुनो, जो केवल पितु आयुष दाता और तो जन जाए जाने बड़ी माता। अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि माता पिता से बड़ी होती है, माता की आज्ञा नहीं है। माता पिता से 10 गुनी बड़ी होती है। क्यों? जैसे जब बालक जन्म लेता है ना, तो जिस दिन वो मैया के गर्भ में आता है उस दिन से मैया से इसका नाता जुड़ जाता है। मैया इसको महसूस करने लगती है, मैया इसको जानने लगती है, ये मैया को जानने लगता है कि हाँ ये मेरी मैया है, हम जिसके उदर में हैं। मैया भी जानने लगती है कि मेरा ये संतान है। लेकिन पिता अपने पुत्र से, अपनी संतान से 9 मास उपरांत जब 10वां मास लग जाता है तभी मिल पाता है, जब जन्म होता है। क्यों? क्योंकि वो 10 गुणा
कम है। 10 मास बीत जाते हैं, जब 9 मास बीत गए 10वां मास लग जाता है, तब ये पुत्र जन्म लेता है तो पिता से मिल पाता है। इसलिए माता से पिता का अधिकार 10 गुना कम होता है और माता का अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कि माता सत्य और पिता विश्वासा। माता सत्य होती है और पिता विश्वास का रूप होते हैं, क्योंकि पिता विश्वास पे टिके होते हैं। तो माता कहती है कि मेरा अधिकार बड़ा है, इसलिए तुम वन नहीं जा सकते हो, क्योंकि पिताजी ने सिर्फ कहा है। तो आज राम कहते हैं कि मैया ने भी कहा है। बोले किस मैया ने कहा? बोले कैकेयी मैया ने ही वरदान मांगे हैं। कैकेयी मैया ही चाहती है कि हम जाएं। तो ये बात जब कही तो मैया कहती है कि चौपी तुमात कयूं बन जाना, चौपी तुमात कयूं बन जाना, अब तो कानन सत अवध समाना। अगर पिता और माता जी दोनों ने कहा है तो वो जो कानन जो वन है ना, वो भी अवध के समान है। जाओ आज्ञा है। जैसे सीता मैया को ये बात पता लगी है कि आज हमारे प्रभु वनवास जाने वाले हैं, तो भागी चली आई। और जैसे ही आई है तो कौशल्या मैया सामने बैठी हैं और पतिदेव सामने खड़े हैं। अब सोच रही है कि हम कैसे कहें, मैया सामने हैं, इनके सामने हम कैसे ये बात कहें कि हमें भी कष्ट हो रहा है कि कहीं राम जी मना ना कर दे। मालूम है जब बेटी को कोई कष्ट होता है, किसी को भी कोई कष्ट होता है तो मैया याद आती है। जब कोई कष्ट होता है तो मैया लगे सीधी कहे हाय अम्मा, सीधी मैया। तो आज कष्ट है तो मैया याद आ रही है। पैर के नाखून से जमीन को कुरेदने लगती है। किस लिए? क्योंकि मैया से कहती है कि मैं जाने वाली, राम जी जा रहे हैं ना, तो मुझे भी जाना है मैया। ये तय है कि मुझे जाना है, बस ये पता नहीं है कि राम जी के साथ जाना है। लेकिन मैया तय है कि अगर राम जी ले गए तो ये नहीं ले गए तो ये प्राण जाएगा। मुझे तुलसी बाबा लिखते भी कि 4 चरण नख लेखत धरनी, अपने नखों से धरनी पर कुरेद रही है कि 4 चरण नख लेखत धरनी, और नुपुर कभी कि क्या कहती है, क्योंकि ये मैया से ही कह रही है। राम जी से धीरे से कहा कि मुझे भी जाना। ने बहुत मना किया कि नहीं तुम ना जाओ, वहां पर वन में जीव प्राणी हैं, सब जितने भी जीव जंतु हैं इनसे तुम्हें डर लगेगा। कर दिया नहीं, मुझे जाना है, यहाँ नहीं रहना है। बोले यहाँ सब सुख है, तुम्हें किस प्रकार का यहाँ कष्ट है? यहाँ पर माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सब है। तो सीता कहती है कि सब कुछ है। एक पत्नी के लिए ससुराल सारे सुख हो, लेकिन अगर पति ना हो तो सारे सुख। लेकिन एक पति हो तो चाहे सुख है। क्यों? क्योंकि पत्नी पति के लिए ही रहती है। और ऐसा सुख आप मन में यहाँ पर सुख से रहेंगे, ऐसा कदापि नहीं चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राम जी ने बहुत समझाया।
रही। जब नहीं मानी तो आज राम जी ने आज्ञा दे दी कि चलो हम तुम्हें साथ में ले चलते। जैसे ही ये बात लखन जी को पता लगी तो लखन जी राम जी के पास भागे चले आए, हाथ जोड़ते, भैया हम भी चलेंगे। भैया ने कह दिया नहीं लखन तुम नहीं जा सकते। बोले इसलिए नहीं जा सकते हो, घर में कोई है नहीं है, शत्रुघ्न जाने वाले हैं, ये सब लोग किसके सहारे रहेंगे, तुम यहीं रहो, तुम अब घर के बड़े हो। जैसे कहा घर के बड़े हो तो लखन जी कहने लगे हम बड़े नहीं हैं। बोले काहे बड़े नहीं हैं? बोले ना, बोले अब तो बहुत बड़े होते बड़े बने थे। बोले जब वो दर ने कह रही थी जनक ने कि वीर भी है ही नहीं तो मार उछल रहे थे, सब बताओ तुम क्या करें, तब बड़े नहीं होते, नहीं होते। लखन जी बोले तब तो बड़े होते, लेकिन पता लग गई बाद में छोटे हैं। बोले कब है पता लग गई? वो जब लेके दौड़े आप बड़े हो हम छोटे हैं, तो आप ना होते कम बचते, तुम पता लग गई हम छोटे हैं तो छोटे लड़का के तुरंत ले चलो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके साथ चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ चलेंगे। तो राम जी बोले हाँ चलना है, चलो एक काम करो पहले मैया से आज्ञा। लखन सोची ठीक है मैया से आज्ञा ले आए, भाग के गए सुमित्रा मैया के पास। जैसे कि अब रास्ता में सोची कि मैया से आज्ञा अगर लई कि मैया चले जाएं कि ना चले जाएं तो मैया तुरंत मना कर देंगी या रोकेंगी, कुछ विलाप करेंगी, तो आज्ञा ना लियो। बोले तो बोले पता है यार, सूचना कर दो कि मैया हम जा रहे, बस तुरंत जाओ, कह के भाग जाओ, जाए कि ना जाए तुरंत कह के तुरंत भागो। लखन जी आए और सुमित्रा मैया बैठी, जैसे ही आए और 5 हुए आगे सुमित्रा मैया कहाँ चले, हम जा रहे, वो कहाँ जा रहे या तो बोले हम जा रहे हैं वो राम बस का वनवास मिला, मैया कह के ही नहीं मांगा है, पिताजी का ये वचन है। मैया बोली राम नहीं छोड़ के जा रहे, तुम परेशान। बोले मैया तुम्हें कुछ नहीं पता, राम अवध छोड़ करके जा रहे हैं। मैया कहती है राम अवध छोड़ करके नहीं जा रहे। बोले भैया सब लोग जान गए कि राम अवध छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता? बोले हाँ राम अवध छोड़ करके नहीं जा सकते, बोले कैसे? बोले हम बताते हैं कैसे नहीं जा सकते। बोले तुम कहते कहाँ हो अवध? बोले अवध में ही तो बैठे। बोले बस यही फर्क है, कहाँ है अवध? तो मैया बताती है कि अवध जहाँ अवध राम निवास और कहीं दिवस अवध जहां जहां पर राम रहेंगे वही अवध है। किस प्रकार से? जैसे आप लोग हमें बताओ पूरब कहाँ है? जहां पे सूरज निकलता है। वैसे लोग कहा कि सूरज पूरब से निकलता है। अब बताओ सूरज पूरब से निकलता है या पूरब जहां निकलता वहां सूरज? जब सूरज जहां निकलता वहां पूरब। यही जहां से सूर्य कभी पूरब से नहीं निकलता है। हम पूर्व की पहचान सूर्य से करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जहां राम रहेंगे वही अवध होगा। अवध से राम नहीं है, राम से अवध है। अगर आज यहाँ राम है तो वो अवध है और ये वन है।